नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल। इसके अंतर्गत सगुण काव्यधारा, राम भक्ति शाखा। सगुण काव्यधारा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राम भक्ति शाखा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कौन सी हैं, भावगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं, संस्कृत भाषा में राम कथा ग्रंथ कौन कौन से हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य कि कौन कौन सी भाषाओं में राम काव्य लिखे गए और किस प्रकार लिखे गए, कि राम काव्य कौन है। जो राम भक्ति शाखा है उसमें वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। जो राम कथा का मूल स्रोत है वो संस्कृत भाषा में लिखित जो वाल्मीकि की रामायण है वह कथा का मूल है। और महाभारत के अरण्यक पर्व में भी राम कथा का वर्णन किया गया है। राम भक्त सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से जो राम भक्ति शाखा है उसकी राम भक्ति जो प्रकट हुई वो दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से प्रकट हुई और तदुपरांत उत्तर भारत में उसका विकास हुआ। भक्ति जब प्रकट हुई तो दक्षिण में ही हुई। रामानंद इसके आदि प्रवर्तक हैं। तो उसके बाद उत्तर भारत में इसका धीरे धीरे विकास हुआ। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युग के अनुरूप भाव प्रदान किया, युगानुरूप भाव प्रदान किया। इन्होंने धनुर्धारी राम के लोक रंजक रूप की उपासना प्रारंभ कर हिंदू समाज की जो पराजित मनोवृत्ति थी उसका उन्होंने सम्मान किया है। सम्मान किया है। हिंदू जनता हताश, निराश, परेशान थी। सगुण भक्ति में जब भगवान राम को आराध्य मानकर उनकी आराधना की जाने लगी तब रामानंद ने उसे आगे बढ़ाया। यह सगुण जो भक्ति धारा है वो राम को आराध्य मानकर राम को रचना की गई है। राम को आधार बनाकर संस्कृत में वाल्मीकि रामायण द्वारा रचित है। राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण भी है। इसे राम कथा का आदि काव्य माना जाता है। जो अन्य ग्रंथ लिखे गए वह वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाकर लिखे गए। जो रामायण के जो है ना, महाभारत में भी अनेक स्थलों पर इसका वर्णन किया गया, जैसे अरण्यक पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में भी। अपभ्रंश के जैन धर्म में संबंधित रचनाओं में पौमचर्यु, राम मंदोदरी संवाद, हनुमान चरित आदि रचनाओं में राम की चर्चा की गई है। जैन रचनाओं के राम के आदर्श रूप के स्थान पर राम की एक सामान्य मानव के रूप में चर्चा की गई है जैन परंपराओं में। राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? राम का स्वरूप कि राम का स्वरूप कैसा है, राम किस प्रकार के हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि राम का स्वरूप कैसा है। राम का परंपरा के जो कवियों ने राम को आराध्य मानकर किया है वो कौन है? विष्णु के अवतार राम के चरित्र, विष्णु भगवान के अवतार हैं भगवान राम, और उसी को आधार मानकर, उनके चरित्र को आधार मानकर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। मानव रूप में राम इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश के राजा हैं, दशरथ के पुत्र हैं, ये सभी को पता है। और जो अपने उच्च कर्मों एवं चरित्र से रघुकुल भूषण, रघुकुल की मान मर्यादा को बढ़ाते हैं और रघुवंश मणि आदि की प्रशंसा पाते हैं। वहां अपने कर्मों से, अपने कार्यों से वह प्रशंसा पाते हैं और वे अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय सौंदर्य से युक्त हैं, सुंदर दिखते हैं, अद्भुत हैं, उनके कार्य एकदम निराले हैं। शक्ति व शील के संगम, आदर्शों के सद्गुणों के पुंज हैं। राम के चरित्र में दया है, क्षमाशीलता है, दानशीलता है, समदर्शिता है, यानी सभी को वे
समान रूप से देखते हैं, कोई उनकी नज़र में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। सभी मानव, सभी वो खुद ही मानव के रूप में हैं, तो सभी उनके लिए समान हैं, दैन्य प्रियता हैं, संवेदनशील हैं आदि सभी गुण राम के स्वरूप में विद्यमान हैं। वे वीर योद्धा है तथा अन्याय अधर्म से लड़ते हुए भी राम के स्वरूप के अंतर्गत राम को दिखाया गया है। यानी राम के स्वरूप में राम की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। वे किस प्रकार के हैं, क्या उनके गुण हैं, है ना। भक्ति का स्वरूप राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। किस प्रकार की भावना की है, दास्य भाव की। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन बताया है। उन्होंने बताया है कि हम दास्य भाव से अगर भक्ति करते हैं तो वही हमारी मुक्ति का साधन है। समन्वयवादी प्रवृत्ति, समन्वयवादी का अर्थ है कि राम के यहाँ सभी समान रूप से अधिकारी हैं, कोई ऊंचा बड़ा छोटा नहीं है ना। समन्वयवादी का अर्थ होता है कि सभी एक समान हैं, जैसे जाति धर्म संप्रदाय की कोई विषमताएं नहीं है, सभी समान हैं। और क्या किया है, राजा प्रजा सभी को उन्होंने समान दृष्टिकोण से देखा है, सभी को समान रूप से उन्होंने प्रेम किया है। मूल्य बोध एवं युग बोध, मूल्यों के वह अपने मूल्यों पर चलने वाले हैं, युग के अनुसार चलने वाले हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण, नारी विषयक दृष्टिकोण में राम के यहाँ सभी नारियों को आदर्श और उज्जवल चरित्र वाला ही बनाया है ना। रामचरितमानस का जब हम अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास ने अधिकतर नारी पात्रों को आदर्श और उज्जवल, राम के यहाँ का है सीता, पार्वती, अनुसुईया, सबरी और रावण की पत्नी मंदोदरी तक सभी को उन्होंने एकदम सांचे में ढाल दिया है और सभी आदर्शवादी नारियां हैं। किसी नारी की उन्होंने अवहेलना नहीं की है, सभी नारियों को उच्च आदर्श स्थापित करते हुए दिखाया है। नारी की उन्होंने प्रशंसा भी की है और उनको उन्होंने आदर्शवादी नारी के रूप में प्रदर्शित किया है। लोक संग्रह की भावना, है ना। लोक संग्रह यानी सभी लोग, यानी समाज संग्रह, सभी समान रूप से मिले जुले रहें, आपस में समान रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। इस प्रकार की भावना राम काव्य में हमें दिखती है। राम के उनके यहाँ क्या था कि नर वानर पशु पक्षी सभी क्या हैं, समान हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें, सभी समान रूप से रहें। प्रबंध एवं मुक्त की रचना, ये प्रबंधन हो गया। प्रबंध काव्य मुक्तक की रचना की प्रवृत्ति है राम शाखा के कवियों में। भक्ति विविध काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, बरवे शैली। राम भक्ति में मधुर रस का समावेश है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। विविध सुंदर रसों का प्रयोग है। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरण दास थे। राम भक्ति शाखा की जो भावगत विशेषताएं हैं वह क्या हैं? राम जो उनकी भावगत विशेषताएं हैं राम भक्ति शाखा की, वह ये है, राम के सगुण रूप की भक्ति की है। राम के सगुण रूप की भक्ति की गई है कि हम प्रवृत्तियों में पढ़ चुके थे, यही है ना, थोड़ा सा अंतर है बस। राम के क्या है, सगुण भक्ति रूप की वो की गई है मर्यादा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको व्यक्ति की नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा देते हैं और समाज को संगठित रखने पर उन्होंने बल दिया है। यानी समाज संगठित रहेगा तभी हम तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, इसीलिए उन्होंने समाज को संगठित रखने पर बल दिया है। लोक मंगल की साधना, सभी का हित हो, सभी समान रूप से खुश रहें, संपन्न रहें। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि में सगुण निर्गुण शैव वैष्णव भक्ति ज्ञान राजा प्रजा भाग्य पुरुषार्थ पुरुष नारी विविध वर्णों में भोग त्याग एवं लोक भाषा संस्कृत काव्य तत्व एवं पारिवारिक और आर्थिक समन्वयात्मक दृष्टि में सभी को उन्होंने समान रूप से अधिकार दिया है। गहन राजनीतिक बोध, भक्ति काल की एकमात्र शाखा जिसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया वह राम राज्य की संकल्पना है।
नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन है, दास्य भाव की भक्ति है, आर्थिक समस्याओं की पहचान। राम भक्ति शाखा की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं, कि किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, शिल्प क्या है, कहाँ किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वो सभी हम देखेंगे। काव्य रूप मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्य हैं, काव्य की रचना की गई है, मुक्तक रचनाएं भी इसमें मिलती हैं। भाषा अवधी एवं ब्रज का, राम भक्त जो कवि हैं उन्होंने अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूफियों जैसी ठेठ अवधी नहीं, है ना, जो उन्होंने सूफी, जिस प्रकार सूफी अपनी रचनाओं में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग करते थे, वह प्रयोग राम भक्त शाखा के जो अवधी भाषा प्रयोग किए है उन्होंने कवियों ने, वह इस प्रकार की अवधि नहीं है, उनकी साधारण अवधि है। संस्कृत शब्द संपदा से युक्त है, संस्कृत के स्थान पर उन्होंने जन भाषाओं को प्रधानता दी है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और अलंकारों में अर्थालंकार और शब्दालंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग किया है। अर्थालंकारों का उन्होंने छंद में चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियां, छप्पे, कवित्त, सवैया आदि छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो हम देखेंगे कि राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनकी रचनाओं में ये सभी प्रकार के छंद मिलते हैं। अलंकार, अर्थालंकार का प्रयोग है, भाषा अवधी एवं ब्रज है। जब हम अध्ययन करेंगे आगे सत्रों में, तब हम देखेंगे कि किस रचनाकार ने किस भाषा का प्रयोग किया है, हम उन सभी का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में जो राम कथा ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? संस्कृत के महाकवि भास हैं, जिनका नाटक है प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। इन दोनों में राम कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास की रचना है रघुवंश, इसमें 10वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक राम कथा का वर्णन किया गया है। प्रवर सेन की रचना है रावण वध, इसमें भी भवभूति की महावीर चरित और उत्तरामचरितम में राम कथा का वर्णन किया गया है। क्षेमेंद्र की रचना है रामायण मंजरी और दशावतार चरितम। दिंगनाग की रचना है कुंदमाला, मुरारी की रचना है अनर्घ राघव, राजशेखर की है बाल रामायण, शक्तिप्रद आश्चर्य चूड़ामणि और जयदेव की है प्रसन्न राघव। तो इन सभी रचनाओं में राम कथा का, राम काव्य का, राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है इन सभी रचनाओं में। आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य कौन कौन से हैं उनका हम देखते हैं कि आधुनिक, इनसे तो प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में कई, कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य कृत्तिवास रामायण है। कृत्तिवास एक कवि है, उनकी रचना है कृत्तिवासी रामायण और ये बांग्ला भाषा में रचित है। कंब, इनकी रचना है कंब रामायण और तमिल में रचित है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंब रामायण से कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। कंब रामायण है वो कौन सी भाषा में है? वो तमिल में है। एक नाथ की रचना है भावार्थ रामायण और यह मराठी में है। गिरधर स्वामी की रचना है अर्ध रामायण, यह भी मराठी भाषा में ही रचित है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य में कृत्तिवास रामायण बंगला और कंब रामायण तमिल, इन दोनों रचनाओं से तो कई बार प्रश्न बनते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।